पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहदा भी तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियां तेजी से फरोग पा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी एतमाद बहाल किया। महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती अदारे का इतराफ एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मुअस्सर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। वज़ीर ख़जाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़्म। कहा, टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी हदाफ के हसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। मॉनिटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इक़दाम करेगा। IMF मुआहदे के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,750 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर तवानाई का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। हुकूमत ने बिजली कीमतों में कमी की, आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। मुल्क में शमसी तवानाई का फरोग तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए कोशिश है। EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपए से कम करके 39 रुपए कर दिया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की काबीना मंजूरी देगी। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तजारती मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। कि बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली का मामला एक बार फिर लटक गया। बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने PIA परवाज़ों की बहाली का फैसला मौखर कर दिया। मामला PIA के जहाज़ का टायर गिर जाने के बाद ताख़ीर का शिकार हुआ। वर्ल्ड एयर सेफ्टी और एयरबस की मामले की तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारिजा तारिक फ़ातमी की अमरीकी कांग्रेस के अहम रहनुमाओं से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और मुआशी ताल्लुकात पर तफ़सीली गुफ्तगू। मुआविन ख़ुसूसी ने अमरीकी रहनुमाओं को पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसियों बिलख़ुसूस मुआशी तरजीहात के हवाले से ब्रीफ किया। तारिक फ़ातमी ने कहा कि दो तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें 11:15 बजे मध्य मुकाबला आएंगी। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 1-3 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। वादिया नीलम में हल्की बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। कोयटा, ज़ियारत, ज़ोब और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। बानी से कौन मुलाकात करेगा, कौन नहीं। PTI रहनुमाओं में ठन गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर अवाम का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर अवाम का नाम निकलवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा। कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। आप बाबर अवान को मुलाकात के लिए भेजेंगे तो मैं उसी जगह एहतजाज करूंगा। आप बाबर अवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। सलमान अकरम राजा का जेल अमले से मुकालमा।
रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय पा गए। सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन बहीरा असोद में फौजी हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक जंगी कैदियों के तबादले के लिए पुरअज़्म है। अमरीका और यूक्रेन पायदार और देरपा अमन के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीका रूस की ज़राई बरामदात की बहाली में मदद करेगा। ट्रंप और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा में जंगबंदी का मामला ज़ेर बहस आया। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की ट्रंप से गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर दबाव की दरख्वास्त। अमाराती सदर की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा बहाली के लिए अरब रियासतों के $53 अरब के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। इसराइल के गजा पर हमले जारी 24 घंटे में मजीद 37 मासूम फलस्तीनी शहीद। अल जजीरा के रिपोर्टर हसाम और सहाफ़ी मंसूर भी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के हालिया दहशतगर्दाना हमलों में 270 से ज़ायद बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली मज़ालिम जारी हैं। इसराइली फौजी एम्बुलेंस रोककर अस्पताल अमले पर तशद्दुद करते रहे। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 50,144 हो गई। हुकूमत का पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरे से मुतालिक रिपोर्ट्स का नोटिस। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है, ये इसराइल के सफ़र के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं। मौजूदा कवानीन के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ूक़ की गैर मुतज़लज़िल हिमायत करता है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल की खबरों से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान का रद्द-ए-अमल। तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए कर्ज अदायगी इज्तिमाई मसला है। इन मुल्कों को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। 2022 में तरक्की पज़ीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज और दहिंदगान को $49 अरब से ज़ायद अदा किए। कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मुसवदे में शामिल किया। कर्ज़ों की रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की गुफ्तगू। दरियाई सिंध पर कैनाल्स की तामीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची में एहतजाज। पीपी कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध को किसी भी सूरत चोलिस्तान में 6 कैनाल्स का बनना मंजूर नहीं। अफसोस वफाकी हुकूमत ने नहरें बनाने का यकतरफा फैसला किया। वफाक इस फैसले पर तनहा अमल दरामद नहीं करवा सकता। वफाकी हुकूमत कैनाल से मुतालिक अपनी पॉलिसी वज़ा करे। वफाक की हट दर्मी बरकरार रही तो सिंध का दिफा करना जानते हैं। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और नहरें बनाने का फैसला वापस ले। सिंध के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रुबानी का मुजाहिरीन से खिताब। हैदराबाद, सक्खर, घोटकी में भी पीपल्स पार्टी की नहरें बनाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। तुर्किया में तैयब उर्दवान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। 1400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। यूरोपीय यूनियन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी इक़दाम करार दे दिया। सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है तुर्किया के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कुछ लोग मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हाजियों पर हमलों से मुतालिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। इनकी तहकीकात FBI का मसला नहीं। सिंगल चैट लीक होने का मामला कौमी सलामती के मुशीर देखेंगे। यूक्रेन के मामले पर पेशरफ्त हुई है। मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक भी पेशरफ्त हो रही है। रूस से पाबंदियां हटाने से मुतालिक दरखास्त आएगी तो गौर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन का ट्रंप को उनके पोर्ट्रेट का तोहफा। अमरीकी सदर को तोहफा खसूसी नुमाइंदे के जरिए भिजवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का खुशी का इजहार। अमेरिका की वफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजमी करार। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के तहत वफाकी इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले अफराद को बतौर वोटर इंदराज से पहले शहरियत की दस्तावेज दिखाना होगी। हुक्मनामे में रियासतों को वोटर्स की फहरिस्तें वफाकी एजेंसियों को फ्राहम करने की हिदायत। ताउन न किए जाने पर रियासतों की वफाकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी।
जनूबी कोरिया के जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी। 18 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। जनूबी कोरिया का 1000 साल पुराना गैम समंदर भी जलकर तबाह। 146 हेलीकॉप्टर्स और 5000 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। PSL के सॉन्ग का टीजर जारी, अली जफर ने आवाज का जादू जगाया। HBL PSL का आगाज 11 अप्रैल से होगा।